विचारकों का कहना है कि आशा ही जीवन है। मनुष्य का जीवन आशा की नींव पर खड़ा होता है। धीरे धीरे पुत्र बड़ा भी होता है, शिक्षा को भी प्राप्त करता है। माता पिता कोशिश करते हैं इसको संस्कार भी प्रदान किए जाएं, ताकि ये बालक का मन कहीं भटकने न पाए। बालक भी सोचता है कि पिता की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकूं, इस योग्य बनूं। माँ भी सोचती है, रोज अपने बेटे के मुखमंडल को देखती है और मन में विचार करती रहती है कि बेटा तो होनहार दिखाई देता है। आंखें बड़ी बड़ी है, ललाट चौड़ा है, बाल घुंघराले हैं, होठों पर लालिमा है। लगता है मेरा लाल कुछ विशेष करके दिखाएगा। बालक के साथ साथ में आशाएं भी पल रही हैं, मनोकांक्षाएं भी पल रही हैं। धीरे धीरे बालक युवा अवस्था में प्रवेश करता है। माता पिता की आशाएं भी युवा हो जाती हैं, परंतु संस्कार किसी बच्चे को देना एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य है। संस्कार विहीन बालक अपने माता पिता के पैर छूकर प्रणाम करना भी नहीं जानता है, आशीर्वाद लेना भी नहीं जानता है। जिस बच्चे के संस्कार नहीं है वो बालक एक गिलास पानी भी मेहमान को पिलाना नहीं जानता है। ऐसे खड़ा होता है, लगता है कहीं इंग्लैंड से आया है, कुछ पता लता नहीं है। ना शुद्ध हिंदी बोल पाता है, ना सही अंग्रेजी बोल पाता है। अजीब वेशभूषा बनाकर खड़ा होता है। ऐसा लगता है इसने क्या सीखा, अभी तक कुछ सीखा ही नहीं। और याद रखना, स्कूल की शिक्षा से एक सीमित विकास होता है, परंतु यदि आपने व्यवहार कुशलता की शिक्षा लिया है, यदि आपने सुंदर स्वभाव की रचना किया है, निर्मल चरित्र का निर्माण किया है, और यदि आपने किसके साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए ये सब सीख लिया है, तो 10वीं पढ़ने वाले धीरू भाई अंबानी विश्व के बहुत बड़े उद्योगपति बन जाते हैं और MBA करने वाले उनके पास में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। और धीरू भाई अंबानी की फर्म में, रिलायंस में नौकरी मिल जाती है तो सौभाग्य मानते हैं। गुजरात में कहावत है, सरकारी नौकरी हो तो रेलवे की और प्राइवेट नौकरी हो तो रिलायंस की, क्योंकि रिलायंस में फैसिलिटी बहुत है। रिलायंस में विश्व के छठे छठे लोगों को ही रखा जाता है। बहुत सुंदर बंगला भी देते हैं, वेतन भी उनका दुगना तिगुना रहता है दूसरों की अपेक्षा। सारी व्यवस्था टॉप की रहती है, डिसिप्लिन भी रहता है, क्लीन भी रहता है। लेकिन स्वयं धीरू भाई अंबानी से पूछो कितनी एजुकेशन प्राप्त किया है, तो केवल 10वीं है। प्रचंड संस्कार थे, करने की कुछ तमन्ना थी, अंदर साहस भरा था। हिम्मत जुटा ली उन्होंने। धनिया, मिर्चा, हल्दी का पाउडर ले जा करके विदेश में बेचते थे और वहाँ से पॉलिस्टर कपड़े का धागा ला करके हिंदुस्तान में बेचते थे। धीरे धीरे आज आपको पता है, जो व्यक्ति खुद 300-400 रुपये महीने पेट्रोल पंप की नौकरी करता था, दूसरों की गाड़ियों में तेल डालता था, आज उसके हर ज़िले में पेट्रोल पंप लगे हुए हैं, रिलायंस पंप के नाम से जाने जाते हैं। उसी व्यक्ति का नाम धीरू भाई अंबानी है। अब उनके बेटे संभालते हैं। इसलिए व्यवहार कुशल भी बनो, साथ साथ में स्वभाव को सुधारो, नमस्कार करना भी सीखो। कितने लोग नमस्कार इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उनके अंदर अहंकार भरा रहता है।
ज़्यादा शर्म भी लगने लग जाती है। तो साहब वही बात समझा रहे हैं कि पुत्र का सुधार पिता का सुधार है। यदि आपका पुत्र अच्छा है तो एक दिन वो पिता बनेगा, तो सोचिए कितना अच्छा पिता बनेगा। लेकिन पुत्र ही यदि बिगड़ गया, वो बिगड़ा हुआ पुत्र जब पिता का दर्जा प्राप्त करेगा तो कितना बिगड़ा हुआ बाप बनेगा, कितना गड़बड़ मचाएगा। इसलिए बच्चों को संस्कार सत्संग से ही मिलते हैं, सत्संग से उनको जोड़ना चाहिए। 24 घंटे कोई विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता है, पढ़ते पढ़ते ऊब जाएगा, किताबों से नफरत हो जाएगी, फिर नींद आ जाएगी, किताब को तकिया बनाकर सो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी को भी 1 घंटे समय निकालकर प्रवचन का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि प्रवचन और सत्संग हमारे आचरण को बदल देता है। आज महान भक्त श्री ब्रजेश कुंवर मौर्य से मैंने पूछा तुम कैसे जुड़े थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। पीछे खड़े हुए हैं, ताली बजा दो इनके लिए। उन्होंने बताया टीवी में देखते थे और यूट्यूब में देखते थे, तो मेरी वाइफ 4 घंटे 5 घंटे प्रवचन सुनती थी, और जो सुनती थी फिर हमको बताती थी और कहती थी तुम भी सुनो, बहुत अच्छा है। मैं भी सुनने लगा, दोनों का मन लग गया, और मन लगे लगे उसी बीच में बच्चे भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, बच्चों का भी थोड़ा मन लगा। और सत्संग का प्रभाव ये हुआ कि धीरे धीरे मैंने आकर गुरु दीक्षा भी लिया, गुरु बना लिया, और गुरु भक्ति का फल हमको मिलना शुरू हो गया। मैंने उनके बच्चे से पूछा कितने नंबर मिले हाई स्कूल में, तो बोला 81% नंबर आए। तो उनके पिता ने आश्चर्य से कहा मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इसके 81% आएंगे, 61 आ जाएं वो भी बहुत है, लेकिन 81% नंबर। वास्तव में मनुष्य के मन के अंदर भी बहुत बड़ी अनंत शक्ति होती है, बुद्धि में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है, बशर्ते आपकी बुद्धि एकाग्र होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का मन भी चंचल है, बुद्धि भी चंचल है, चित्त भी चंचल है, चरित्र भी चंचल है, पूरा जीवन चंचल है, शरीर भी चंचल है, और इस चंचलता के ग्रेट में सारी बुद्धि छितर बितर हो जाती है। इसलिए अपनी बुद्धि को एकाग्र करो, एक पॉइंट पर निशाना साधो, और अपने स्वभाव को भी निश्चल करो, मन की चंचलता को भी कंट्रोल करो, माता पिता की आज्ञा भी मानो। बैठिए ब्रजेश, और माता पिता का आदर भी करो। साथ में घर की समस्याओं को हल करने के फार्मूले भी ढूंढो। कुछ समस्याएं ऐसी हैं अगर घबरा जाओगे तो शेर की तरह तुमको दबोच कर ख़त्म कर देंगी, और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं अगर निडर हो करके भिड़ जाओगे तो वे समस्याएं सियार जैसे पूंछ दबा करके बाहर निकल जाएंगी और समाधान आपके पास में आ जाएगा। मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। समय, परिस्थिति, वातावरण हमेशा परिवर्तनशील रहता है। सुबह सुबह तपोभूमि में बहुत कड़ी धूप थी, ऐसा लग रहा था बेहद गर्मी हो रही है, और 4 बजे, पौने 4 बजे जोर से पानी आया। फिर ऐसा लगने लगा कि आज का सत्संग होगा ही नहीं, और 15 मिनट की वर्षा होने के पश्चात फिर पानी बंद हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि कश्मीर की हवा चल रही है, कश्मीर जैसी शीतल हवाएं और एयर कंडीशन, सारा वातावरण बन चुका है। न गर्मी है, न सर्दी है, न रात है, न बरसात है, न कोई फालतू बात है। बहुत आनंद आ रहा है। जैसे मौसम परिवर्तन होता है, इसी प्रकार से आपके जीवन की समस्याएं भी परिवर्तन होती रहती हैं। आपके परिवार के सदस्यों का मन भी परिवर्तन होता रहता है, और देश की व्यवस्थाएं भी परिवर्तन होती रहती हैं। जीवन एक परिवर्तन चक्र है, यहाँ पर सब बदलता है।
हरा भरा पेड़ एक दिन पत्ते पक जाते हैं, झड़ जाते हैं, पतझड़ हो जाता है, पेड़ ऐसा लगता है नंगा हो गया। फिर नई कोपलें आती हैं, फिर हरे हरे पत्ते निकलते हैं और फिर से वो पेड़ हरियाली से आच्छादित हो जाता है। फूल भी खिलते हैं, बौर भी आता है, आम भी आते हैं। आम के वृक्ष में लगे हुए आम के फलों को देख करके मन इतना गदगद होता है कि अरे देखो कितने सुंदर आम लगे। 1.5 महीने के बाद वो आम के फल एक एक करके सब टपक जाते हैं, फिर एक भी फल उसमें बचता नहीं। इसी प्रकार से आपके जीवन में भी सब तरफ से परिवर्तन